नुक्कड़ वाला नाटक देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे देश भारत। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश के हाथों में तिरंगा और होठों पर गंगा है। मैं उस देश में रहती हूँ जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम। मैं उस देश में रहती हूँ जो देश कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग है। हमारे देश की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ ना कण कण में जज्बात छुपे हैं। यहाँ नृत्य भी बातें करते हैं। हम ना अपनी ही धरती को अपनी माँ समझते हैं। पेड़ों को पूछते हैं, महिलाओं को हमारे देश की अनोखी संस्कृति। आइए आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ अपने भारत देश की ये कहानी। औरत के संघर्ष से लेकर स्वरोजगार तक की कहानी, अपने वीर के साथियों की जुबानी, अपने वीर जुबान के साथियों की जुबानी, साथियों की जुबानी, साथियों की जुबानी। मैं एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत हूँ। एक औरत जो ना जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तानों की धधकती बालू में भागती रही है, भागती रही है, भागती रही है। वही औरत जो सुबह उत्तर के गांव से एक औरत न जाने कब से धान के खेतों, खलिहानों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मेहनत करती आई है, मेहनत करती आई है। मैं पूर्व के अंधेरे खंडरों से आई हूँ, जहाँ मैंने नंगे पांव न जाने कब तक अपनी मरियम गाय के साथ डट के बोझ को उठाया है। बोझ को उठाया है, बोझ को उठाया है। उन बंजारों में से जो तमाम दुनिया में भटकते फिरते हैं, एक औरत जो पहाड़ों की गोद में बच्चे जलती है, जिसकी बकरी मैदानों में कहीं खो जाती है और वह बेबस और लाचार रह जाती है। मैं एक मजदूर मगर मजबूत औरत हूँ। एक भी ऐसे शब्द नहीं जो इसकी महत्ता को प्रदर्शित कर सके। तुम्हारी शब्दावली में तो केवल एक ऐसी ही स्त्री की कल्पना की गई है जिसकी शरीर नर्म है और जिसकी त्वचा कोमल है और बाल खुशबूदार है। बाल खुशबूदार है, बाल खुशबूदार है। जब भी ये वाला है मैं ओए एक लाचार और बेबस जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों ने घायल कर दिया है, जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन शर्मनाक और कमर तोड़ काम से टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तान की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों में गंदी फैक्ट्री की धुएं की बदबू आती है, बदबू आती है, बदबू आती है। मैं एक आजाद और बुलंद औरत हूँ। बुलंद औरत हूँ, बुलंद औरत हूँ। जो अपने साथी, अपने भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मैदान पार करती है, हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती है। हम सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि एक स्त्री ही एक मजदूर के मजबूत हाथों और किसान के बलवान भुजाओं की रचना करती है। मैं एक मजदूर भी हूँ, एक किसान भी हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर बन चुका है। मेरे अंदर नफरत की आग फट चुकी है। तुम किसी बेशर्मी से कह देते हो ना कि मेरी भूख एक विरह में और नंगा पड़ मेरी चाहत तुम्हारी गंदी शब्दावली में एक शब्द नहीं जो मुझे सम्मान दे सके, जो मेरे महत्व को बयां कर
सके, बयां कर सके। हम दोनों के बीच में थे। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक औरत की संघर्ष से रोजगार तक की कहानी। 11 दिए थे। मुन्नी, ए मुन्नी, अरे कहाँ मर गई? तेलंगाना ने भेजा था, अभी तक नहीं आई। एक बात बता, ये तेरा घर है या तेरा स्कूल? इतनी देर हो गई बाबा को काम से आए हुए और अब तक तू चिलम नहीं लेके गई। क्या? तेरा चिलम लेके आ। चिलम लेके आ। पापा, मैं याद कर रही थी, मास्टर जी ने कहा है घर पे पढ़ा करो, ना समझ में आए तो पापा से पूछो। बाबा से पूछो? अरे बाबा से पूछना है कैफा तुझे घर पे रहना होगा, समझी? तुझे कौन सा अपना रोजगार खड़ा करना है, तुझे कौन सा अपनी कोई जॉब पे जाना है। कल से तू स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पापा ऐसा मत बोलो, कल सर ने कहा है तो किताब कॉपी ना लेके आई मेरा स्कूल से नाम काट देंगे। ये भी शायद साफ सुथरी करके कैसा पता है, कल स्कूल में डीएम साहब आने वाले हैं। साहब आने वाले हैं? अरे इन मास्टरों को तो बच्ची का मन मिलाने के सिवा कुछ काम थोड़ा ही है। इन्हें किताब चाहिए, साफ सुथरी ड्रेस चाहिए और इन्हें क्या चाहिए? ऊपर से तेरा स्कूल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी तू स्कूल। स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी। पापा मैं जाऊंगी। जाऊंगी? कैसे जाऊंगी? अरे तेरे भाई को पढ़ा रहा हूँ, वो क्या किसी से कम है? मेरे भाई को पढ़ाने में मेरी कमर टूटी जा रही है, मेरी तनख्वाह पानी की तरह बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। पापा मैं भी जाऊंगी स्कूल। बिटिया अपनी बात ध्यान से सुन, तू छोटी नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है, 10 बरस की हो गई है, समझी बिटिया? घर के काम काज कर, झाड़ू पोछा कर, चूल्हा चौका कर, स्कूल जाना का काम है, समझी बिटिया? समझी? लड़कों का काम है, लड़कों का काम है, लड़कों का काम है, लड़कों का काम है। अच्छा बाबा मुझे एक रस्सा ही ला दो, मैं शाम को खेलने जाऊंगी। बाबा 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 आ गया हूँ मैं तेरे बाबा सुन के। रस्सा, ये अवारों की तरह उछल कूद करना बंद कर, समझी तू? अवारों की तरह उछल कूद करना बंद कर। इसलिए कहता हूँ भाइयों, लड़कियों को पढ़ाना मत भेजो, लाइन का कॉपी का खर्च, किताब का खर्च। और अब ये तेरी उछल कूद क्या करेगी तू रस्से का? ला दो ना पापा, आप एक रस्सा ला दो। रस्सा ला दूं? ये ले रस्सा, इसे गले में लटका के लटक जा। अरे तू भी मर जा, तेरी माँ भी मर रही है, तू भी मर जा। अरे कम से कम तेरे भाई को पढ़ा लूंगा, अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ा लूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। और एक तुझे है स्कूल जाना है, कल से तेरा स्कूल जाना बंद। जा और वो जूठे बर्तन जो है रसोई में उसको मांज ले, समझ गई? नहीं मांज ले उसको, बर्तन को। पापा सुबह सवेरे सारे बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? अरे उन बच्चों की जितनी फीस है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले छात्र हैं वो, उतनी तो तेरे बाप की एक महीने की पगार है, तनख्वाह है। तुझे स्कूल जाना है? और एक काम कर, वो जो रजा कॉलेज के पास जो लाला अमरनाथ की दुकान है, उससे जरा थोड़ा सा आटा तो ले आ। पापा वो आटा नहीं देता। आटा नहीं देता? अरे क्यों नहीं देता आटा? अरे उधारी तो मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं लाला से। भीख थोड़ी मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। पापा वो कहता है क्या कहता है? ये बताती क्यों नहीं? कमबख्त बताती क्यों नहीं? क्या कहता है? कहता है तो उधार काटना चाहिए, तो दुकान बंद होने के बाद अकेले में आना। अकेले में आना? उस मक्कार की ये जरूरत, उस मक्कार की जरूरत अकेले में आना? अगर मुझे उसकी उधारी ना चुकानी होती, उसके खाए अन्न का कर्ज ना उतारना होता, तो मैं उसे जान से मार देता, मैं उसे जान से मार देता, उसे जान से मार देता, जान से मार देता, जान से मार देता, जान से मार देता। समय बीतता है, अब लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है। इस बीच उसके पिता की मृत्यु भी हो चुकी है। अब मैं
बड़ी हो गई। काश मैं पढ़ती, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते तो आज मैं अपने बाबा का कुछ काम करती उनके लिए, उनका हाथ बटाती, अपना रोजगार। मेरे पिता को मजदूरों की तरह ऐसे जगह न भटकना पड़ता और वो आज जिंदा होते। अब मेरे भाई ने मेरा लगन तय कर दिया है। वो जो लड़का है ना, वो भैया के साथ एक फैक्ट्री मिल में काम करता है और 5,000 रुपये महीना तनख्वाह ही पाता है। और आज मेरी शादी है। वर और वधू अब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। अब आप दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बेटी, अब तुम जब ससुराल जाओगी तुम्हें कुछ वचनों, कुछ शब्दों का पालन करना होगा। क्या तुम इसके लिए सज्ज हो? सबसे पहले जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो तुम्हें अपने सास ससुर का आज्ञा का पालन करना होगा। पालन करना होगा, पालन करना होगा। अपने पति को साक्षात भगवान जानोगी। भगवान जानोगी, भगवान जानोगी। अगर सास ससुर और पति अन्याय भी करे तो उसे न्याय मानोगी। न्याय मानोगी, न्याय मानोगी। कभी पलटकर जवाब नहीं दोगी। जवाब नहीं दोगी, जवाब नहीं दोगी। हमेशा अपनी आंखें नीची रखोगी। नीची रखोगी, नीची रखोगी। और सारे काम काज को संभालोगी। संभालोगी, संभालोगी। इस प्रकार अब आप अपना दाम्पत्य जीवन शुरुआत कर सकते हैं। पंडित जी, क्या मैं अपने कुछ वचन इन वचनों में बांध सकता हूँ? अवश्य, बस अब तुम्हारा अधिकार है। तुम तुरंत ही कोई काम की तलाश करोगे। तलाश करोगी, तलाश करोगी। उनके ही सब्जी मंडी से तरकारी सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारी, तुम्हारी। सुबह उठते ही कुएं से पानी भरकर लाओगी। पानी भरके लाओगी, पानी भरके लाओगी। हुक्का भरोगी। हुक्का भरोगी, हुक्का भरोगी। घर के सारे काम काज, चौका चक्की काम सारे तुम ही संभालोगी। तुम ही संभालोगी, तुम ही संभालोगी। देख बहू, तू यहाँ आराम करने नहीं, काम करने आई है। रसोई घर का सारा काम संभालेगी, घर की देखभाल करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी और बड़ों का आशीर्वाद लेगी। ये कंगन मेरी सास ने मुझे दिया था, जो मैं तुझे आज दे रही हूँ। पीतल का कंगन है। पीतल का कंगन है, पीतल का कंगन है। पंडित जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती बाबा, दूधो नहाओ, दूधो पलो। दूधो फलो। आप जा सकते हैं। समय बीतता है। अब दंपति की शादी को हुए 8 वर्ष और उनके 5 बच्चे भी। मम्मी बहुत जोर से भूख लगा है। मम्मी बहुत जोर से भूख लगा है। बेटा चुप हो जाओ। बेटा बेटा क्यों रो रहे हो? अरे बच्चों, भूख लगा है मम्मी, भूख लगा कुछ है। भी कर लूं कुछ हो नहीं पाता। इतना काम करती हूँ, लोगों के
से जाती हूँ, पढ़कर नाचती हूँ। काश मेरा मुझसे कोई काम होता तो मुझे इसे डर न भटकना पड़ता। इतना काम करती हूँ, इतना थक चुकी हूँ। 25 की उम्र में 40 की लगती हूँ। 40 की लगती हो, 40 की लगती हो। तो ससुर जी थे ना तो खुद कुछ काम करना चाहते थे, ना इन्हें कुछ सिखाया। ये एक्टर थे, टीवी का निकल लिए और इस घराने को मेरे पल्ले दिखाता नहीं कि तेरे टैलेंट शुरू हो जाएंगे। सारा कोई काम नहीं हो पाता चाचा। रात भर मारपीट करते हो, सुबह उठते ही गाली देते हो। भूख लगा मम्मी, बच्चे भी रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हो। भूख लगा मम्मी। ये मुद्दा क्यों रो रहा है? देखती को नहीं है जाके इसको। बेटा क्यों? बहुत भूख लगा मम्मी। घर में ऐसे का दाना नहीं है, बच्चे भूख से रोए बिना तो क्या करें, ऊपर से आप दहाड़ रहे हैं। अरे चुप करा इस पिल्ले को और चुप नहीं तो क्या होगा इन बच्चों का? क्या ये भी अपने पिता की राह पर निकल पड़ेंगे और अपना जीवन बर्बाद कर देंगे? एक आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 80% लोग किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार हैं। हमें इसे रोकना होगा। क्या होगा मेरे इन बच्चों का? क्या होगा इन मेरे बच्चों का? ये भी मेरी तरह जन्नत भटकेंगे, मजदूरी करेंगे या अपने बाप की तरह किसी न किसी नशे की लत में पड़ जाएंगे। मैं तो हमेशा से बेबस और लाचार थी। ये भी एक दिन नहीं छोड़ देंगे और मैं बेबस और लाचार ही बनी रह जाऊंगी। हे भगवान, अब तू ही मेरा कुछ कर सकता है भगवान। भगवान, भगवान, अरे भगवान को क्या बड़ी है तेरी और तेरी तरफ देखने की। बड़े बाबू का पगला पसंद है उसे। सेठानी गौरी चिट्ठी है, गौरी चिट्ठी। आपको शर्म आनी चाहिए। अब भगवान की मिठाई की बात करते हैं। भले आपके बच्चे मंदिर जाते हैं, वो तो शौक है भैया, वो तो आज जब यहाँ ना बनेगी तो आपसे बयानी पड़ेगी ना इसलिए। बदतमीज औरत, जाहिल औरत, तू बहुत जुबान चलाने लग गई है। साला आदमी तो कहीं आराम नहीं। काम पे जाओ तो साला मालिक की भाव, घर पे आओ तो तेरी भाव। आदमी करे तो करे क्या? तेरे बाप ने दहेज के नाम पे उसका सांप सूंघ गया था। तूने मुझे कुछ दिया? तूने मुझे कुछ दिया? बता। क्या हुआ आपको? अरे भाई कोई मैंने बता नहीं। क्या हुआ? बहन जी, अब आप चिंता मत कीजिए, हमने उन्हें दवा दिला दी है। कुछ समय बाद वो खुद से खुद पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। तब तक आप उनका ख्याल रखिएगा। ये लीजिए कुछ पैसे और उनका ध्यान रखिएगा। अच्छा बहन जी, हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्कार। तो मेरी मदद इन पड़ोसी भाइयों ने कर दी, मगर कल फिर इनकी हालत खराब होगी। कल फिर मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं क्या करूँगी? अब मुझे अपना रोजगार शुरू करना ही होगा, नहीं तो मैं दर भटकती ही रहूंगी। मगर मैं करूँ क्या? मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं कैसे शुरू करूँगी अपना रोजगार? हाँ, हमारे पड़ोस में एनजीओ वाली मेम साहब आई हुई है, मैं उनके पास जाती हूँ। वो मना नहीं करती, वो मेरी मदद जरूर करेगी। नमस्ते 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 भाई। मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, काम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रोजगार करूँ।
मगर मेरे पास पैसे नहीं है। आप अगर कुछ मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी। कोई काम जानती हैं आप? जी, खाना बना लेती हूँ, खेती बाड़ी भी जानती हूँ, सिलाई कढ़ाई भी सीखी है मैंने बचपन में। अरे बहुत अच्छी बात है ये। आप जैसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए हमारी सरकार कई नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, जैसे फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, रोजगार ऋण योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो हमारी सरकार लेके आ रही है। हमारे छात्रों को इस योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि दी जाएगी। उस धनराशि का उपयोग आप अपना खुद का रोजगार में कर सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए भाई साहब मैं क्या करूँ जब अपना रोजगार शुरू करूं? जी, आप जब अगली बार आए तो अपना आधार कार्ड और 2 फोटो लेके आए और आपका खाता यहाँ बैठे बैठे इस मोबाइल के माध्यम से खोल दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में धनराशि आ जाएगी। उस धनराशि का उपयोग आप अपने खुद के रोजगार खड़े करने में, सिलाई मशीन की योजना देने में या अन्य किसी कार्य में कर सकती हैं, जो आपके जीवन यापन को शांत बना दे, खुशहाल बना दे। ये तो बहुत अच्छा। मैं लाइन साहब ये लीजिए आधार कार्ड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद बहन जी, हो गए मेरे कपड़े सिलाई? अरे बहन जी आप आ गई, मैं आपके ही कपड़े दे कर रही थी। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ये सूट? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सिया है तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा ये काम काफी अच्छा चलने लगा है। तुमने बहुत अच्छा किया ये काम शुरू करके। ये लीजिए। कितने पैसे हो गए इसके? सिर्फ 500। इनके भी और पिछले वालों के भी। बहुत अच्छा। अब मेरे पास मेरी खुद की कमाई आने लगी है। अब मैं इनका इलाज भी कर सकती हूँ। अब मैं अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकती हूँ और मेरे बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वह तमाम उम्र अपने भाई, अपने पिता और अपने पति के ताने सुनती रही, लेकिन वह हार नहीं मानी, उसने जी तोड़ मेहनत की और अब उसके पति ने भी आगे के जीवन में उसका समर्थन करने का वादा किया। लो बेटा खाना बन गया। ये बेटा खाना खाओ। बेटा 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 खाना अरे क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? आरती मुझे माफ कर दो आरती, मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए, दहेज के बारे में बुरा कहा। मुझे माफ कर दो आरती, मैं तुम्हारे किसी लायक नहीं हूँ। माफ कर दो। आप अच्छा आप खड़े हो जाइए। आपको अपनी गलती का एहसास है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपको माफ किया। मगर अब ये बताइए हम अपनी आगे की जिंदगी कैसे संवारेंगे? हम इसमें कैसे सुधार करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती जितनी परेशानियां मैंने झेली कोई भी औरत इतनी परेशानियां झेले। आरती तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। महिलाओं के बारे में मेरे मन में जो भी जहर था वो सब मैंने खत्म कर दिया है। मैं अपने आप को बदलूंगा और तुम्हारे स्वरोजगार में तुम्हारा साथ दूंगा। साथ दूंगा, साथ दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप मेरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल आरती, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर हाल में साथ दूंगा। हमारे रिश्ते में अब समझदारी है, समरसता है। अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैंने एक सिलाई मशीन के माध्यम से अपना रोजगार शुरू किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये रोजगार बड़ा हो, मैं अपना एक बुटीक खोलूँ और जो दूसरी महिलाएं हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, वो मेरे बुटीक से जुड़े, मुझसे सिलाई सीखें और स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, शुरू कर सके अपना स्वरोजगार। स्वरोजगार 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 स्वरोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार। गरीबों निर्मलों का
सरकार स्वरोजगार, स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, हर जन जन के मन की पुकार रोजगार स्वरोजगार, स्वरोजगार स्वरोजगार, बदलते वक्त की दरकार स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार। इस नई शुरुआत में पति और पत्नी ने बड़ी ही समझदारी और प्रेम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। पत्नी ने अपना स्वरोजगार खड़ा किया और अपने पति का इलाज कराया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। पत्नी के इस व्यवहार से पति की सोच को बदल दिया। पत्नी के इस व्यवहार ने पति की सोच को बदल दिया। मैं समाज के हर व्यक्ति से ये कहना चाहूंगी कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है इस कायनात की। हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं के संघर्ष से स्वरोजगार तक की कहानी को दिखाने का एक प्रयास किया है। अंत में एक कविता के माध्यम से, एक कविता के साथ अपने इस नाटक का समापन करना चाहूंगी। यह कविता मैं इस संसार की हर नारी और उसके संघर्ष को समर्पित करती हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ नारी। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ नारी हूँ। बुझकर बैठी मैं राग नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं, एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं, एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।